अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब ये एपिसोड रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई, क्योंकि जो भी नीचेस थी मुझे पहले ही पेज पे मिल गई। जैसे मैंने अपना मर्ज डोमिनेटर खोला, मुझे कोई फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़े, पहले ही पेज पे मुझे सारी 5 नीचेस मिल गई। ये 5 नीचेस आपको लाजमी टारगेट करनी है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या क्विक सेल्स हासिल करना चाहते हैं। आप इसे जो नए होने मैं बता दूं कि मैंने अपने इस चैनल पर रिसेंटली सीरीज लॉन्च की है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं, और एक ऐसी नीच जिससे आपको दूर रहना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकें। इस सीरीज की खास बात है कि इसमें मैं आपके साथ वही नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पुरानी एपिसोड अभी तक नहीं देखी तो उनका लिंक मैं यहाँ ऊपर कहीं दे दूंगा। अगर अभी भी आप जाकर उन नीचेस को टारगेट करते हैं तो उनमें काफी चांसेस है कि आप जल्दी ही सेल्स हासिल कर सके। स्पेशली पिछले एपिसोड में मैंने जो आपके साथ नीचेस शेयर की थी वो नीचेस ऐसी है जिन्होंने महीने तक चलना है, तो वो नीचे आपको बिल्कुल मिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हम उन्हीं 5 नीचेस पर फोकस करेंगे जिन्हें आप आज के बाद आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और इसमें क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर। यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं इस सीरीज के लिए मैं मर्ज डोमिनेटर का यूज़ करता हूँ। वैसे भी नीच रिसर्च के लिए मैं मर्ज डोमिनेटर का यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स देखने को मिलते हैं जो मेरी नीच रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। स्पेशली जब मुझे नीच रिसर्च 2 मरतबा करनी पड़ती है दिन में, एक मरतबा अपने लिए और एक मरतबा अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के लिए। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टूल की खास बात यह है कि इसमें पेड के साथ फ्री वाले वर्जन भी है, तो अगर आप पेड वाला अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो फ्री वाले में भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ मैंने अपने पास सेलर ट्रेंड्स बाय डिफॉल्ट खोला हुआ है। अब सेलर ट्रेंड्स जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा, ये बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड है जो कि भी ट्रेंड कर रहा है। इसमें ज्यादातर ट्रम्प की नीचेस हैं, यूएसए की नीचेस है, ट्रम्प पे जो अटैक हुआ था उसकी नीचेस हैं। इसके अलावा स्कूल के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नीचेस हैं और अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं उनके डिज़ाइन भी कुछ ट्रेंड कर रही हैं। बेसिकली साल के 365 दिन ही ट्रेंड कर रहे होते हैं, कभी एक डिज़ाइन उठ के आ जाता है, कभी दूसरा उठ के आ जाता है। तो कहने का मकसद है इस नीच में 24 घंटे साल के 365 दिन ही पोटेंशियल होता है। इसके अलावा कुछ रैंडम बर्थडे के डिज़ाइन हैं, स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफ़ी डिज़ाइन हैं क्योंकि ओलंपिक्स चल रहा है तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। अब ये सारे ट्रेंड्स बाय डिफॉल्ट है मेरे पास, इस पर मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये इनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पॉज करके एक एक नीच को नोट करते जाएं, जिस नीच को आपको टारगेट करना है, जैसे जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। अब ये हमारी बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है, लेकिन इसके अलावा जो आज की हमारी पहली नीच है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोक कर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर आप नीच नंबर 1 सही से गेस कर पाते हैं। तो अब मैं आपके सामने नीच नंबर 1 हमारी रिवील करता हूँ, वो है कमाला। अब ये नीच एक हफ्ता हुआ इसको ट्रेंड करने लगी है जब से जो बाइडन ने स्टेप डाउन किया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से, और वो कमाला हैरिस नॉमिनेट हुई है। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स जो भी पता नहीं एकदम पार्टीज के नाम के बीच में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अपनी पार्टी से कि अभी उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगी, तब से कमाला हैरिस वाले डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो डिजाइन जो 2020 में कमाला के लिए बनाए गए थे जब कमाला वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट हुई थी, वो डिजाइन भी अचानक से वो भर के आने लगे, वो सेल होने लगे। इसके अलावा नए काफी ज्यादा डिजाइन है वो जो पोस्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, स्पेशली कमाला 2024, कमाला और हैरिस 2024, कमाला फॉर प्रेसिडेंट, कमाला 47, कमाला हैरिस 2024। तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हैं जो कि पिछले एक हफ्ते में पोस्ट हुए और रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होते जा रहे हैं क्योंकि इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। और इसका सबूत मैं आपको खुद भी दे सकता हूँ कि मेरे खुद के भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है जो मैंने कमाला के रिलेटेड अभी रिसेंटली बना के अपलोड किया, और आजकल जो मेरे बेस्ट सेलर हैं वो यही वाली नीच है। तो इसके लिए मैं आपको वाउच भी कर सकता हूँ कि ये वाली नीच है जिसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड में क्विक सेल्स हासिल करना चाहते हैं। और ये नीचे ऐसी है कि ये नवंबर तक चलती रहेगी। अब स्पाइक के इसमें कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है महीने 2 में इसकी स्पाइक खत्म हो जाए, इसके अलावा नहीं इसके बाद नई नीचे से उभर के आ जाए, लेकिन पोटेंशियल जो होगा इस नीच के अंदर वो नवंबर तक रहेगा जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। तो आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है वो है कमाला। अब इसके अलावा आज की जो हमारी नीच नंबर 2 है वो है कोमाला। अब यही कमाला वाली नीच की एक सब नीच है। अब लोग भी काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के निकाल लेते हैं। अब कमाला और कोमाला दोनों सेम साउंड करते हैं,
तो अब किसी ने ये चीज़ बना दी कि कॉमा और आगे ला लगा दो तो कोमाला कमाला दोनों सेम साउंड करते हैं। ये चीज़ बना के किसी ने एक टी शर्ट अपलोड कर दी, डिज़ाइन बना के अपलोड कर दी, तो वो डिज़ाइन इतना चल पड़ा कि अब आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे लिए अलग सी निच बन गई है। हर कोई इस पर डिफरेंट डिफरेंट स्पिन ऑफ देता जा रहा है, कोई किस स्टाइल में लिख 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 रहा है। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है कि ये कॉमा ला वाला जो डिज़ाइन है वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बेसिकली एक नया तरह का डिज़ाइन है जो कि उभर के आया है, तो लोगों को भी नई चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। अभी कमाला हैरिस 2024, कमाला हैरिस 2020 से ही चलती हुई आ रही है, तब भी ये डिज़ाइन सेल हुए थे और अब भी काफ़ी ज़्यादा लोग इनको परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ एक नया स्पिन ऑफ लगा है इस निच पर, यही वजह है कि लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनकी पसंद जो होती है वो यहाँ BSR पे दिख सकती है। जो अगर हम अपना पहला BSR देखें तो वो है हमारा 1100, जिसका मतलब ये कि इसके डेली के 10 से 15 ऑर्डर्स आराम से आ रहे हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 2। ये निच ऐसी है कि ये जब पिछली एपिसोड मैंने बनाई थी उसके बाद ही ये निच सामने आई है उभर के और अभी ये ट्रेंड करने लगी। इसका मतलब ये कि कुछ दिन ही हुए हैं इस निच को सामने आए हुए। तो अगर आपको भी क्विक सेल हासिल करनी है अपने प्रिंट ऑन डिमांड में तो ये वाली निच है जिसको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए। ये सारी निचेज ऐसी हैं जिनको आपको लाजमी टारगेट करना चाहिए, लेकिन कुछ निचेज ऐसी होती है जिन्हें आपको नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को लेकर सीरियस है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 3 है वो है, अब कमाले की बात कर रहे हैं, एक इलेक्शन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो दूसरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और जो मोस्ट लाइकली फेवरेट है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट भी हो वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब कमाला वाली निच अभी एक हफ्ता पहले ही ट्रेंड करने लगी थी, लेकिन उससे पहले जो एक निच ट्रेंड करने लगी थी वो थी ट्रंप की निच। ट्रंप की न्यूज़ भी काफ़ी अर्से से ट्रेंड कर रही है, लेकिन जो पिछले वीक जो एक वाकया हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद से ट्रंप की नीच काफ़ी ज़्यादा उभर के हमारे सामने आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड करने लगी थी। कमाला की नीच जो आई इसकी वजह से इसकी में थोड़ा सा स्पाइक इसका लो हो गया, ये ट्रेंड थोड़ा सा दबने लग गया, मतलब छुपने लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी स्टिल इसमें इतना पोटेंशियल है कि उतना ही सेल हो रहा है जितना कमाला की नीच। अब कमाला की नीच ऐसी है कि वो एक ट्रेंड उठ के आया है, एक फीमेल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, तो इस वजह से भी उसको काफ़ी फेवर्स हैं प्रिंट ऑन डिमांड वाइज। बाकी तो सारी चीज़ें न्यूट्रल ही है, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड वाइज उसको काफ़ी ज़्यादा फेवर्स हैं। इस वजह से ये निच जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। लेकिन कब तक ये ट्रेंड करेगी? ट्रंप का ये कि ट्रंप का फॉर श्योर है कि इसने प्रेसिडेंट बन जाना है, तो ये वाली निच भी ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। इसमें मैं आपके साथ पहले ही काफ़ी सारी नीचेज शेयर कर चुका हूँ। ट्रंप की ये वाली तस्वीर, ट्रंप की ये वाली तस्वीर 45-47 ट्रंप में टेक अमेरिका बैक, ये वाली निच, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा निचेस हैं जो कि ट्रंप की सब निचेस हैं। अब हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं और मेजोरिटी जो वीडियो देख रहे हैं वो उनमें से कोई भी अमेरिकन नहीं होगा। जो अमेरिकन हैं यहाँ तक कि वो भी दोनों पार्टीज़ की रिलेटेड ही मर्चेंडाइज सेल कर रहे हैं। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों पार्टीज़ के रिलेटेड ही मर्चेंडाइज सेल करें। एक जीते दूसरा जीते, हमें इससे क्या, हमें अपनी टी शर्ट सेल करनी है, फिर चाहे वो डेमोक्रेट्स के लिए हो, फिर चाहे वो रिपब्लिकन्स के लिए हो। मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि दोनों जो नीचेज हैं, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, इनको आप टारगेट करें, क्योंकि एक तो ये पब्लिक डोमेन है, इसको आप सेफली सेल कर सकते हैं, फिर चाहे इनकी तस्वीरें हों या कुछ भी हो, सेफली आप इनको सेल कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी निच नंबर 3 है वो है ट्रंप। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 4 है, अब थोड़ा पॉलिटिक्स से हम साइड पे हो जाते हैं, और वो है हमारी बैक टू स्कूल। अब बैक टू स्कूल की निच मैं आपके साथ 2 वीक्स पहले शेयर कर चुका हूं, लेकिन बैक टू स्कूल की निच तब मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी ये निच ट्रेंड करने लगेगी, और अब ये निच ट्रेंड कर रही है। बैक टू स्कूल में भी खास तौर पर एक नया डिज़ाइन जो ब्रा वी बैक, ये वाला डिज़ाइन जो ट्रेंड करने लगा है, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि ये डिज़ाइन था जो पिछले साल नहीं था, ये अभी अपलोड हुआ है, अभी ये नया ट्रेंड है जो उभर गया। ट्रेंड तो इसको नहीं कह सकते, एक नया
डिज़ाइन आइडिया है जो कि उभर के आज सेल हो रहा है, तो मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर करूं। अब मेरे सामने जो थे ये वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन और ये 3 डिज़ाइन सामने आए थे। तो पर जब मैंने इसको सर्च किया तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है जो इसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, और इसका मतलब ये कि लोग इतने सारे डिज़ाइन बना के अपलोड कर, इसका मतलब ये कि इसमें स्टिल अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या भी, तो बैक टू स्कूल शुरू भी नहीं हुआ है, तो इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सेल होंगे। बैक टू स्कूल जब शुरू हो जाएगा तो शुरू के 3 हफ्ते या इवन 1 महीने तक ये निच चलती रहेगी, तो तब तक आपके लिए पोटेंशियल है इसमें कि आप सेल करते रहे। इसके अलावा जब नेक्स्ट साल फिर बैक टू स्कूल आएगा तब आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इस निच के अंदर सेल कर सके। तो एक तरह से ये हर साल ही ये ट्रेंड घूम के आ ही रहा होता है, ऐसा ट्रेंड नहीं है कि एक बार आए जैसे हमारा सोलर क्लिप आया था। तो आज की जो हमारी निच नंबर 3 है, 3 तो नहीं सॉरी 4 है, वो है ब्रा VR बैग। ये हमारी आज की निच नंबर 4 है। इसके अलावा निच नंबर 5 की हम बात करें तो वो है हमारी USA या टीम USA। अब ओलंपिक्स चल रहे हैं, ओलंपिक्स शुरू हो गए हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि USA की टीम जो ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। इनके मेडल्स तकरीबन बराबर ही होते हैं, कभी चाइना के ज़्यादा होते हैं तो कभी इनके ज़्यादा होते हैं, कभी एक ले जाते हैं ज़्यादा मेडल, कभी दूसरे ले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि चाइना और USA ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जाते हैं। अभी भी अगर हम मेडल्स, अभी तो सिर्फ ओलंपिक्स शुरू ही हुए हैं, और अगर हम मेडल्स की देखें तो मेडल्स में नंबर 1 पे देख लें चाइना ही है, उसके बाद जापान, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन है, अमेरिका काफ़ी नीचे है, गोल्ड मेडल्स में 4th प्लेस पर है। लेकिन अगर आप सिल्वर पे देखो तो इस सिल्वर पर 12 मेडल्स ले चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सेकंड नंबर पे 12 मरतबा आ चुके हैं, 12 ये सिल्वर मेडल्स ले चुके हैं। और टोटल मेडल्स को अगर हम काउंट में लाएं तो 27 मेडल्स है जो कि USA जीत चुका है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस निच के अंदर। यही वजह है कि आज की जो हमारी निच नंबर 5 है वो है टीम USA। अब टीम USA में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओलंपिक्स को मेंशन नहीं करिएगा, इसके अलावा 24 को आपने मेंशन नहीं करना। USA के साथ अगर आपने 24 मेंशन कर दिया, टीम USA के साथ आपने 24 मेंशन कर दिया, तो आपकी लिस्टिंग जो होगी वो फ्लैग्ड हो जाएगी, क्योंकि अमेजन का एल्गोरिथम इतना शार्प है कि वो समझ जाता है कि ये ओलंपिक्स से रिलेटेड ही आपने डिज़ाइन बनाए। तो आपने जेनेरिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड, USA से रिलेटेड डिज़ाइन बना के सेल करने, क्योंकि जब मैंने आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स दिखाया था उसमें भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी नीचेस थी जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ट्रेंड कर रही थी। वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो इसी वजह से ट्रेंड कर रही थी क्योंकि ओलंपिक्स चल रहे हैं, और यही वजह है कि स्पोर्ट्स के डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की 5 निच। इसके अलावा आज की वो निच जिससे आपको दूर रहना है वो है हमारी ये वाली। अब ये वाली डिज़ाइन जैसे कि अभी मैंने आपको मेंशन किया था कि आपने USA के साथ 24 नहीं लिखना। अब यह इन्होंने क्या किया, USA और 24 कॉमन सेंस की बात है। USA 24 क्या है, USA मतलब USA की टीम ओलंपिक्स 2024 में। तो इस तरह के लिए अगर आप कीवर्ड्स यूज़ करेंगे एक साथ तो ये आपकी लिस्ट को डायरेक्ट फ्लैग कर देगा ओलंपिक्स की ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पर। तो आप इस तरह के डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में पड़ सकते हैं। ये हमारी आज की वो नहीं जिससे आपको दूर रहना। दूर तो आप नहीं रहना चाहिए, आपको बस ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने 24 USA के साथ नहीं लगाना, टीम USA के साथ 24 नहीं लगाना। आपने कोई इस तरह का रेफरेंस नहीं देना जो ओलंपिक से रिलेट कर सके या एल्गोरिथम उसको समझ सके कि ये डिज़ाइन जो है वो आपने ओलंपिक से रिलेटेड बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वो हमारी वो 5 नीचेस जिनको आपको इस टारगेट करना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सके, और एक वो नीच जिससे आपको दूर रहना ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। अब बाकी एंड की 2 नीचेस को अगर आप टारगेट नहीं भी कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरू की 3 नीचेस को आपने लाजमी टारगेट करना है अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को लेकर सीरियस है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता हूं मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे zamanasnabc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं समान, अल्लाह हाफिज।